जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंदर। अगर जिस बच्चे ने सुबह पहली 7 बजे वाली अपनी क्लास देखी होगी उसके तो आज बल्ले बल्ले हो गया। उस क्लास के अंदर से हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले। अब बताओ, सिर्फ आपको अगर 10 मिनट मेरे को दिए होते तो आप कम से कम 4-4 नंबर अपने वहाँ से हर शिफ्ट में क्लियर कर सकते थे। देखो, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। इससे पहले सभी एक बार वीडियो को लाइक करके मेरे साथ जुड़ जाएंगे। आज तीनों शिफ्टों का जो पूछे गए उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमें कहता है, प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा? यहाँ से आपका उत्तर बनता है मेरे भाइयों, वो बनेगा ब्रिटिश और हैदर अली। ब्रिटिश और हैदर अली, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कौन सा होगा? जल्दी बता दीजिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, तो आपका उत्तर होगा ब्रिटिश और हैदर अली। ये लड़ा कब गया ये भी आपको पता होना चाहिए। ये लड़ा गया था कब से कब तक? ठीक है, इस युद्ध के बारे में कहा जाता है 1769 से, ठीक है, सॉरी 77 से युद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? भारत के अंदर जो गुलाम वंश की स्थापना हुई थी वो किसने की थी? तो आप कहोगे, यहाँ से पीछे से हटा दो, ये टाइपिंग प्रॉब्लम हो चुकी है, कोई बात नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। फिर आता है आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की स्वतंत्रता के समय कौन था? ठीक है, आपसे गवर्नर जनरल, आप कहोगे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का अंतिम था, क्या था? अंतिम कह सकते हो आप। फिर आता है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कह रहा है हमें 4 कि महाभारत के फारसी अनुवाद शीर्षक है। महाभारत में फारसी अनुवाद का शीर्षक है, तो आप क्या कहोगे? रजबनामा। ठीक है, ऑप्शन अपना यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसमें बताओगे। फिर देखो, अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहोगे लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन नंबर आप इसमें अपना डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर करोगे। ठीक मेरे भाइयों, फिर आएगा आपके सामने ये अगला क्वेश्चन। अमीर खुसरो का जन्म हुआ। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था एंटो में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाता है। फिर आएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। यह क्वेश्चन कहता है, गांधी जी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया था, यानी महात्मा गांधी। गांधी जी कहते थे कि मोहनदास करमचंद गांधी, उनके पिता का नाम करमचंद गांधी। ठीक है, माता का नाम क्या होगा वो आप मेरे को कमेंट करोगे। ठीक है, तो आपका इसमें उत्तर क्या होगा? तो आपका उत्तर होगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, ऑप्शन अपना ये यहाँ से बिल्कुल सही और सटीक करेंगे। फिर आता है अगला क्वेश्चन। यह कहता है, निम्नलिखित में से किसी गुरु को तत्कालीन शासकों के द्वारा मृत्युदंड दिया गया? तत्काल का मतलब होता है उस समय वो शासक बनाए। ये किसकी बात चल रही है? मुगल वंश की बात चल रही है। ठीक है, मुगल वंश की बात चल रही है। तो इसमें मेरे भाइयों आप सभी का उत्तर क्या होगा? तो मेरे भाइयों, इसमें सभी का उत्तर होगा कि आपका जो इसमें से 2 ऑप्शन सही होगा। एक तो गुरु अर्जुन देव, ठीक है, और दूसरा होगा गुरु तेग बहादुर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 2 और 4 दोनों ही सही और सटीक उत्तर हो जाता है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। फिर आता है हमारे सामने एक और नया क्वेश्चन। वो क्या कह रहा है देख लीजिए आपके सामने। संवैधानिक तर शक्ति का अर्थ है, क्या अर्थ है? यह आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। वह शक्ति जो संविधान को समाप्त नहीं हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से सी हो जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 आया है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन से उपराष्ट्रपति निर्विरोध नहीं चुने गए थे? यानी तो आपका इसमें उत्तर कौन सा होगा? तो आपका उत्तर होगा KR नारायणन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर
हो जाता है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। और अभी तक जिसने लाइक नहीं किया ना, पहले लाइक करेंगे यार, इतनी मेहनत लेके आता हूँ, इतनी मेहनत करके आता हूँ मैं आपके लिए, आपको लाइक करने में क्या जाता है। ठीक है, फिर देखो अगला क्वेश्चन, वे कौन से मौलिक अधिकार है जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं। गैर नागरिक, तो आप कहोगे कानून के समक्ष समता का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इसमें अपना बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक, फिर ये अगला क्वेश्चन देखो, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है। तो आप कहोगे 10वां या फिर 1961 के अंदर। ऑप्शन सी इसमें आप बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बताओगे। फिर आता है आपके सामने एक और क्वेश्चन, देखो यह भी संविधान से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हर शिफ्ट के लिए। यह कह रहा है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में निम्नलिखित कर की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। किस देश के संविधान से ली गई है, यह आप मेरे का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और ये आज का आपके HW भी रहता है। ठीक है, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। यह आया आपके सामने अगला क्वेश्चन, देखो यह क्वेश्चन कह रहा है सामान्य प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात वित्तीय आयोग की स्थापना की जाती है, यानी नया आयोग बनता है। हमेशा हर 5 वर्ष के दौरान एक नया आयोग बनता है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है, तो क्या बताओगे। आप कहोगे केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन अपना यहाँ से आप कहोगे डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर मेरे भाइयों हो जाता है। देखो ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में पहली बार सांसद विधायक का इस कारण संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह बिना अनुमति 60 बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहे। सदस्य किसका है वो, तो आप कहोगे राज्यसभा के। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से ए इसमें आप क्लियर कर लोगे कि ए आपका इसमें बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या कह रहा है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। तो यानी मतलब 3 सही और 1 गलत है, तो हमें गलत बताना है। इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावित बनाया जा सकता है। फिर देखोगे आप अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन लगा दिया हमने, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आपका इसमें ए बिल्कुल सही होगा। फिर बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आपने ऑप्शन बताया नहीं, कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें आपको डाउट नहीं रखना है। यह क्वेश्चन देखो आप लोग, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से किसे स्वर्ण जयंती ग्राम, ठीक है कौन सा, ग्राम स्वरोजगार योजना से सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इसमें आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर होगा JRY। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से डी इसमें बिल्कुल और सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में बन जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर देखो अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, ये भी आपका HW रहेगा, क्योंकि आपका इतना तो नॉलेज होना चाहिए भाई हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें न्यायाधीश कितने होते हैं। ठीक है, तो कितने होगा आप बता दोगे, नहीं हो तो आपको पता होना चाहिए इसमें 15 होते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा, HW हटा दो। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। फिर अगला क्वेश्चन देखो, किस निर्वाचक के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवारों की मृत्यु कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आपका क्या कहोगे इसमें, ऑप्शन नंबर सी 7 दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन कहता है, प्रत्यक्ष निर्वाचक किसे कहते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचक उसे कहते हैं जनता द्वारा प्रतिनिधित्व चुना जाना, जैसे कि विधायक, सांसद,
द्वारा चुनते हो। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। ये अगला क्वेश्चन, सामुदायिक उत्तरदायित्व किस सरकार की विशेषता है? सामुदायिक उत्तरदायित्व किस सरकार की विशेषता है? ठीक है, ये बताओ। संसदीय, संसदीय यानी ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? किस देश की जो न्यायपालिका है वो क्या है? स्वतंत्र नहीं है। भारत की स्वतंत्र है, अमेरिका की स्वतंत्र है, ब्रिटिश की स्वतंत्र है, तो फिर नहीं किसकी है? रूस की। ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत संबंधित है किससे? आपको ये बताना है, तो क्या होगा आपका उत्तर यहाँ पर? ठीक है, यहाँ पर आपका उत्तर होगा शक्ति सिद्धांत से। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से शक्ति सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी सी आपका बिल्कुल सही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर देखो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है। भारतीय संसद निम्नलिखित में से मिलकर बनती है। संसद किससे मिलकर बनती है? संसद आपको पता है कि वो लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री, या फिर गलत होगा, फिर या लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें आपका ऑप्शन नंबर इसमें ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसमें बन जाएगा। अच्छी लगी हो सभी ज़रूर लाइक करेंगे और ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और मिलेंगे हम नए क्वेश्चनों के साथ जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। सुबह वाली 7 बजे वाली क्लास लेना ना भूले पेपर देने से पहले एक बार। और पता है आपको ऐसे जीडी की क्लास चल रही है, तो एक बार उससे भी जरूर जुड़े सिलेक्शन के लिए। सभी भाइयों को जय हिंद, जय